15 वर्षीय नूर को मधुमक्खियों ने काटा। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 5 जुलाई को राबोडी के क्रांति नगर परिसर में रहने वाला 15 वर्षीय नूर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। करीब के ही पेड़ की तरफ उनका ध्यान नहीं था और अब तक इस बात का खुलासा भी नहीं हुआ है कि कैसे मधुमक्खियों ने नूर पर अचानक हमला किया। मधुमक्खी के छत्ते से कई अनगिनत मधुमक्खियां जो है वो निकल करके सीधा नूर पर टूट पड़ी। नूर के पूरे बदन पर मधुमक्खी ने काट लिया। उसे बाद में स्थानीय अस्पतालों में ले जाया गया। वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में ले गए कलवा के, और रात 9 बजे के करीब जो है नूर को वहाँ इलाज के लिए भर्ती किया गया और कुछ घंटों बाद नूर की वहाँ पर मौत हो गई, जिसके चलते नूर के परिवार, परिसर के लोग, रिश्तेदार सभी जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने अस्पताल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। इस पूरे मामले में हमारी नूर के पिता से, उनकी माता से बात हुई है। क्या उन्होंने बताया, क्या जानकारी दी है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में रात को क्या माहौल था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि हंगामा करने के बाद, डॉक्टरों के साथ मारपीट का प्रयास करने के बाद इस मामले में कलवा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र में सबसे एडवांस पीएम होता है। मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, उधर बॉडी करके उधर इनके अंदर होता है जो कॉम्प्लिकेटेड होता है। पूरा चंगा क्लियर होता है कुछ हुआ है, किस रीजन हुआ है। एक्सरे तो अटैक आए तो का पॉइजनिंग हुआ है या गलत इंजेक्शन देंगे तो गलत पॉइजनिंग हुआ है। ये सब क्लियर हो जाएगा होता है, क्लियर हो जाएगा, अपना डाउट खत्म हो जाएगा। भाई क्या नाम है आपका? नबीउल्लाह शेख है। आप किधर रहते हैं? राबोडी। राबोडी में पूरा एड्रेस बता। क्रांति नगर में रहता हूँ, ख्वाजा गरीब नवाज होटल के पीछे। अच्छा भाई, आप अपने बच्चे को इधर शिवाजी हॉस्पिटल में किस वजह से लेके आए? मैं काम पे था। 3 बजे के करीब मेरा फ़ोन आया था। मेरी बेटी ने फ़ोन करी थी, बड़ी बेटी ने, तो बोला अबू नूर को मधुमक्खी ने काट लिया। मधुमक्खी ने? मैंने काम धंधा छोड़ के तुरंत भागा, रुका भी नहीं 1 सेकंड में, तुरंत भागा। तो इधर घर पे आया तो जब तक वो किसको जाए बोला, डॉक्टर कौन सा नाम है, असगर डॉक्टर पास गए थे। तो असगर डॉक्टर ने कुछ बोलते इसको एडमिट करना पड़ेगा। कुछ दवा दिया, 1 गोली दिया था दवा। फिर बाद में एक्सएम भी खुला था, एक्सएम के बाद भी गए दिखाया, वो तो बोलता है उसने भी कुछ दवा लिख के दिया, बोलता है उसको भी एडमिट करना पड़ेगा। फिर जया वाला डॉक्टर पास गए, उसके पास भी गए तो उसने भी दवा लिख के दिया, बोलते नहीं भाई मैं हमारा काम नहीं, रिक्स नहीं है, उसको एडमिट ही करना पड़ेगा। फिर 2 बार दूसरा बार पूछे, उसने क्या बोलता है अभी एडमिट कर डालो था। बच्चा का अच्छा खासा था, बोलता है सब कुछ था। अच्छा, चल फिर रहा था। उसको 9 बजे टाइम यहाँ पे लाए। 9 बजे के बाद 9:15 बजे के 9:30 बजे उसको इंजेक्शन दे दिए, बोलते टिशनट का इंजेक्शन है। यहाँ बच्चा टेक्निक्स का इंजेक्शन चल रहा था, अच्छा खासा बोल रहा था। अपने पैर पे अच्छे से चलते हुए आया। हाँ, अच्छा खासा बोल भी रहा था। इसको दूसरा इंजेक्शन मारे, शायद 10:30 बजे मारे, तो दूसरा इंजेक्शन मारे तो उसका सांस ना एकदम लंबा सांस हो रहा है, और लंबा सांस हो रहा है, पूरा पसीना छूट रहा है, इतना पसीना छूट रहा है पूरा उसका, मतलब पूरा बदन ठंडा हो गया। तो मेरे को लगता वो डॉक्टर को मैंने क्या बोला, डॉक्टर उसको जरा चेक करो, बोलता है नहीं इसको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो वो जो डॉक्टर अभी कल आएगा 10 बजे, तो कल वो डॉक्टर को उधर लेके गए तो बोलता है एक्सरे चेक कराओ, उतना लंबा वो, हाँ 33 नंबर है, वहाँ पे लेके गए
बच्चा इधर ही दम तोड़ दिया। तो बोलते इसको कोविड टेस्ट करा के लाओ। कोविड टेस्ट करा के बाद फिर बच्चा जान ही नहीं, इसका मुंडी इधर जो है उसको पकड़ के रखा, ये भाई ये भी लेके गया बैठा के। फिर कोविड में वहाँ पे चेक कराया तो उसने लंबे उंगली और नाक पे वो डाला कापूस, बोलते नेगेटिव निकला। फिर दोबारा लेके गए तो मैं बोला बच्चा इधर ही ठंडा हो गया, यहीं ठंडा हो गया, तो अब उसको क्या एक्सरा निकालेंगे। फिर दोबारा लेकर डॉक्टर भी चेक भी किया, बोलता उसने भी कुछ बताया नहीं, एक्शन में कुछ बताया नहीं। आप हम लोग को मालूम पड़ गया भाई, पूरा बदन ठंडा हो गया, सांस नस ही नहीं चल रही उसकी, इसका दम यहीं टूट गया, 11:30 बजे दम टूटा है। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम जरीना सलीम शेख। जो बच्चे का इंतकाल हुआ है उस बच्चे का नाम क्या है? नूर मोहम्मद। आपका उनसे रिश्ता क्या था उस मैं बच्चे उसकी फुप्पू, वो मेरा इकलौता भतीजा है। से? अच्छा, इकलौता भतीजा। ऐसा क्या हो गया था जो इंजेक्शन देते ही बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? उसको मधुमक्खी ने 3 बजे काटी। 3 बजे का? हाँ, घर में वो आया, ठीक ठाक था, असगर डॉक्टर से दवा लेकर आए। फिर वो बोले अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको शाम में शिवाजी में लेके जाके एडमिट करने का। फिर वो घर में खाना खाया, नहाया और चाय वगैरह बिस्किट सब कुछ खाया पिया, नॉर्मल था। हम लोग ने उसको देसी घी, शहद, जो भी हमारा देसी इलाज था, खटाई इमली सब हम लोग ने उसको करे, नींबू का शरबत वगैरह, जूस वगैरह डॉक्टर ने जो जो भी ला सब वो बच्चा खाया पिया, बहुत अच्छा नॉर्मल था, बात कर रहा मेरे साथ में, सब अच्छा था। ये आए 5 बजे, वो पुप्पा आए हुए तो वो भी देख के ऐसा गए, तो आराम कर रहा था वो। फिर उसके बाद में ना हम लोग यहाँ 7:30 बजे के टाइम पे वो एक्सएमबी डॉक्टर के पास गए। फिर वो एक्सएमबी डॉक्टर बोलते हैं कि इसको है ना तुम वहाँ लेके जाओ शिवाजी में। फिर हम लोग है ना, फिर उसके बाद में बोली शिवाजी में मेरा दिल नहीं होता लेके जाने के लिए। फिर मैं बोली चलो एक बार जियाउल्लाह को भी राय मशवरा ले लो क्या बोलते हैं। तो जियाउल्लाह डॉक्टर बोलते कि इनको लेके जाओ, एक खुराक दवा दिए, बोले देखो नहीं ठीक है तो लेके जाओ। फिर बाद में ना मेरी भाभी बोली चलो उसको शिवाजी में लेके आएंगे, एडमिट करेंगे। मैं बोली नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। फिर मैं उनको फ़ोन करी तो वो बोले कि ठीक है मैं निसार को भेजता हूँ, फिर आएगा तो तू जाना। फिर निसार आया घर पे, फिर हम लोग साथ में इधर पे आए। 9 बजे आए। 9 बजे आने के बाद में कोई किसी का पता नहीं था, जब से निसार मेरे साथ में अभी तक है कोई का पता नहीं था। फिर 10:30 बजे के टाइम पे वो एक डॉक्टर क्या बोलता मेरी ड्यूटी नहीं है। फिर तेरी ड्यूटी नहीं तो तू चेक काहे के लिए कर रहा? 3 डॉक्टर आके जाते हैं, वो लल्लू पंजू लोग को सीखने वाले कैमरे से वो फ़ोटो खींच के लेके जा रहे हैं उसका, हर जगह का कहाँ मधुमक्खी ने काटी। मधुमक्खी काटने से कोई मरता नहीं है, सूजन बीजन ऐसा आती है, बस इतना होता है। उसने क्या करा, बोलता मेरी ड्यूटी नहीं है, वो स्किन वाला आएगा ना वो अपना दवा करेगा। तो वो आया ही नहीं। फिर वो जब स्किन वाला डॉक्टर नहीं आया बच्चों का, तो तुम काहे के लिए इंजेक्शन लगाए? फिर ये डॉक्टर ने एक सीधे हाथ में इंजेक्शन दिया, फिर उल्टे हाथ में इंजेक्शन लगाया, 2 इंजेक्शन दिया। उसकी थोड़ी देर के बाद बच्चा, डॉक्टर तो चला गया, बच्चा दोनों इंजेक्शन कितने टाइम में दिया गया? बस थोड़ी बस जैसा ये लगाया वैसा दूसरा भी तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। अच्छा, तुरंत दूसरा भी? हाँ, दोनों एक हाथ में एक इंजेक्शन लगा मतलब दिया। गैप नहीं रहा? नहीं, गैप भी नहीं, कुछ नहीं, तुरंत इंजेक्शन लगा दिया। लगाने के बाद में वो निकल के चला गया। अब बच्चा हमारा ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही, पसीना आ रहा है। मैं बोली बच्चा ठंडा हो रहा है, बॉडी ठंडी हो रही, देखो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर को मैं बुला रही ना, देखो क्या हो रहा है। वो आता है, उसका सीना रगड़ता है। मैं बोली ये क्या कर रहे हो? वो तो मैं समझ रही हूँ। फिर उसका मैं क्या बोलता, बच्चा थोड़ी देर में ना उसका दम निकल गया। डॉक्टर ऐसा सीने पे हाथ लगाया, चेक किया, तो हम लोग को क्या बोलता है, चुतिया बना रहा मेरे को, बेवकूफ़ बोलता है। लेके जाओ, बोले इसका है ना कोरोना चेक कराओ, इसका शुगर चेक कराओ और इसका ना एक्सरा निकालो लेके जाके। अब वो डॉक्टर को मालूम है बच्चा मर गया। मैंने भी बच्चे की कंडीशन देख ली कि बच्चा चला गया, सांस रुक गई, बच्चे की सीने पे हाथ रखी। मैं 2 सेकंड तक मैंने अपनी सांस को रोक के रखी थी बच्चे को चेक करने के लिए। बच्चे की सांस चल ही नहीं रही थी। लेकिन मेरा भाई, मेरी भाभी वहीं थी, मैंने उनको बोली नहीं क्योंकि एक लौता बच्चा है। मैं बोली इन पे क्या बीतेगी मेरे को मालूम है। फिर भी इन लोग लेके गए वहाँ एक्सरे के लिए लेके गए। फिर है ना क्या बोलते हैं, निसार को बोलते हैं कि पहला पैसा जमा करो एक्सरे का, उसके बाद में हम लोग एक्सरा निकालेंगे। अरे मैं बोली तुम करो तो सही, एक्सरे का पैसा जमा हो गया समझो। तो गया वो। फिर उसके बाद में मेरी भाभी मेरे को फ़ोन करके बुलाती है, बोले वो रिपोर्ट लेकर आ, बोले एक्सरा निकालने के लिए। वो निकाल नहीं रहा। फिर मैं भागते गई तो मेरी भाभी को क्या बोला कि तुम लेके जाओ कोरोना चेक कराओ। मेरे भाई भाभी को और मेरे भाईजान को बोला कोरोना चेक कराओ इसका।
तो हम लोग लाए वहाँ बीच में ना, वो एक मैडम है ना, वो बच्चे के नाक में ऐसा तार डालती है, हम लोगों के नाक में तार डाले तो हम लोग ऐसा झुंझुना जाते, लेकिन वो बच्चा उफ तक नहीं किया। फिर मेरे को और शक में मेरा बढ़ गया, मैंने उसके सीने पे हाथ रखी, पानी पिला रही, मैं चला गया। मैं तुरंत निसार के पास संभली, निसार बेटा जरा देख, तू किसी को बुला, उसकी सांस चल रही नहीं। निसार बोलता तू खाली पकड़, घबराती तू यहीं पे बैठ। फिर ये ऐसा मेरे को बोल दिया, फिर तुरंत भागी मैं वो बच्चे के पास में। फिर मैंने इनको अपने शौहर को फ़ोन लगाई कि जल्दी भागो वहाँ से, बच्चे की सांस नहीं चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, तुम भागो सलीम वहाँ से। मैंने ऐसा बोली, फिर वो आए भाग के। अब सब डॉक्टर लोग भाग गए, अब कोई नहीं आ रहा कुछ चेक करने को। फिर ये जब आए तो बुलाए डॉक्टर को, तो वो उसने इतना बड़ा वो क्या मालूम क्या निकाला, वो कागज़, बोलता है ये तो ऐसा हो गया, वैसा ऐसा। अरे मैं बोली तू सीधी बात कर ना, मेरे को क्या सिखा रहा, मैं देख चुकी बच्ची की कंडीशन। तो फिर वो क्या बोलता है, नहीं है बोले बच्चा अभी। क्यों, जब नहीं तो तूने इंजेक्शन किस चीज़ का दिया? एंटीबायोटिक का इंजेक्शन दिया जाता है, दो तुरंत एंटीबायोटिक की दवा देते हैं बच्चों के लिए, बच्चों का स्पेशल डॉक्टर आता है। ये सरकारी दवाखाना है, इसको बंद करो। शिवाजी का नाम खराब कर रहे, शिवाजी का नाम खराब कर रहे।